रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक कला है। इस कला को समझने वाले ही इस मार्केट से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और इस कला को समझते रह जाने वाले लोग हाथ मलते ही रह जाते हैं। बीते 3 साल से रियल एस्टेट की कीमतें देश के हर शहर में तेजी से बढ़ी हैं। ये बात हर कोई जानता है कि इस ट्रेंड को जानने वालों ने 3 साल के दौरान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसा भी कमाया है। लेकिन बहुत से लोग केवल दूसरे लोगों को पैसा कमाते देखते रह गए, सुनते रह गए और इस रेस में सबसे पीछे छूट गए। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शुमार हैं और अगर आपने बीते 3 साल में प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अगर आप रेस में सबसे पीछे रह भी गए हैं तो भी आपके लिए अब इस रेस में सबसे आगे निकलने का मौका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन निवेशकों ने बीते 3 साल में प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाकर उसकी कैपिटल वैल्यू के जरिए अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल किया है, हो सकता है वो अभी एग्जिट रूट नहीं देख रहे हैं। जो लोग एग्जिट रूट नहीं देख रहे होंगे तो ये भी हो सकता है कि उनके हाथ में निवेश के लिए ज्यादा पैसा ना हो। ऐसे में अगर आपके पास पैसा है और आप प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करके मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको ये जानने और समझने की जरूरत है कि अब कहां पर रकम लगाकर प्रॉपर्टी मार्केट से मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें ध्यान देने लायक बात ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता भी अब निवेश करने के लिए नहीं है। इसकी वजह है कि जिन शहरों में निवेश के मौकों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो देश के साथ बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे की तरह महंगे मार्केट्स नहीं हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं उन टियर 2 शहरों के बारे में जहां पर प्रॉपर्टी निवेश आने वाले वर्षों में आपको मोटा मुनाफा दे सकता है। ऐसा कहने की ठोस वजह कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, सर्वे और स्टडीज है जिनके बाद ये मान लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह से पैसा कमाकर अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है। ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट काफी बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इन बदलाव से शहर का विकास और शहरों का नया ढांचा उभर कर सामने आ रहा है। इस ग्लोबल शिफ्ट से भारत के टियर 2 शहरों में तेज ग्रोथ आने का अनुमान है। यहाँ पर तेज शहरीकरण, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी ग्रोथ को आगे ले जाने का काम कर रही है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, देहरादून, अयोध्या और बरेली जैसे शहर आने वाले दिनों में इस बदलाव की गवाही देंगे और इन शहरों में रियल एस्टेट का विकास होगा जो ग्लोबल ट्रेंड के असर से इसकी कीमतों को बढ़ाने का भी काम करेगा। जिन महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र हम कर रहे हैं उनमें स्मार्ट सिटी बनने के लिए लागू की जा रही योजनाएं शामिल हैं। दुनिया भर के साथ साथ देश में भी छोटे शहर स्मार्ट बन रहे हैं। यहाँ पर उन अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे शहरी जीवन के स्तर को सुधारा जा सके। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन ने भी इस स्मार्ट सिटी के ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। इसकी वजह से अर्बन प्लानिंग और टियर 2 शहरों का विकास अलग ही अंदाज में आगे बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर टियर 2 शहरों में इंटेलिजेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर एडवांस लाइटनिंग हो रही है और डिजिटल गवर्नेंस की वजह से शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है जो लोगों की समस्याओं को समझने और सुलझाने में मदद कर रहे हैं। इस तरह के सुधार काफी हद तक शहरी पर्यावरण को रहने के लायक बना रहे हैं जिससे ये शहर निवासियों और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए फायदे का सौदा बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही एक खास बात का जिक्र यहाँ करना बेहद जरूरी है कि अब इन शहरों में ग्रीन डेवलपमेंट को काफी ज्यादा तरजीह दी जा रही है। दुनिया भर में जिस तरह से पर्यावरण को लेकर लोगों में चिंता है उसको समझते हुए टियर 2 शहर अपने विकास की रेस में इसका पालन कर रहे हैं। डेवलपर्स भी अपने प्रोजेक्ट में ग्रीन स्पेस की मात्रा बढ़ा रहे हैं
और इनको अपने आर्किटेक्चर और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन के जरिए जगह दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर देहरादून और लखनऊ में डेवलपर्स इस तरह के इको फ्रेंडली फीचर्स ला रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और ग्राहकों को ये लुभाने का काम भी कर रही हैं। इन प्रोजेक्ट्स में निवासियों को इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल का नजारा पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही आधुनिक सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई जा रही है। इसके अलावा दुनिया भर में लग्जरी और हाई एंड लिविंग की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका ट्रेंड आपको भारत के टियर 2 शहरों में भी देखने को मिल जाएगा। इन इलाकों में जिस तरह से लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, उससे महंगे घरों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कई टियर 2 शहरों में हाल ही के दिनों में अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स को बड़े डेवलपर्स ने लॉन्च किया है। इन प्रोजेक्ट में ज्यादा बड़ी जमीन में कम घर बनाए जाते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं परोसी जाती हैं। इनमें लश ग्रीन सराउंडिंग होती है, बड़े क्लब हाउस बनाए जाते हैं, कमर्शियल फैसिलिटीज होती हैं और खेल की सुविधाओं का भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्माण किया जाता है, जो कुल मिलाकर लग्जरी लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रही है। ग्लोबल ट्रेंड्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से निवेश किए जा रहे हैं। ये भारत के टियर 2 शहरों में जारी निवेश की रफ्तार को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। लखनऊ और देहरादून इस बात के उदाहरण हैं, जहां पर तेज शहरीकरण के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा मेरठ और मुरादाबाद की रणनीतिक लोकेशन नए बिजनेस और लोगों को आकर्षित कर रही है, जिससे आसपास बन रहे मेजर इंडस्ट्रियल हब और इंफ्रास्ट्रक्चर में आए सुधार का लोग फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या जैसे शहरों में सांस्कृतिक और धार्मिक टूरिज्म की वजह से रियल एस्टेट का विकास हो रहा है। इसके साथ ही एक केस स्टडी बरेली की भी है, जहां पर ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रेंड की वजह से शहरी पर्यावरण को सुधारने में मदद मिली है। अपनी सांस्कृतिक विरासत की वजह से ये शहर जरी जरदोई की बुनाई से ऐतिहासिक महत्व रखता है। नथ नगरी के तौर पर भी इसकी खास पहचान है। अब ये शहर मॉडर्न अर्बन हब के तौर पर उभर रहा है। इस शहर का स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास किया जा रहा है, जिसमें मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए निवेश किए जा रहे हैं, जो इस शहर को न्यू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान बनाने में मदद कर रहा है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स फ्रंट पर आकर जुट गए हैं और वो यहाँ पर विश्व स्तर की सुविधाओं को लाकर इसे भारत के उभरते शहरी इलाकों में शुमार करना चाहते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि टियर 2 शहर आखिर क्यों भारत के विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। वैसे भी जिस तरह से 2047 तक सरकार ने विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, उसमें यहाँ के लोगों की औसत सालाना आय 15 लाख रुपए होगी। उससे भी समझा जा सकता है कि भारत में अब रियल एस्टेट कई तरह से नई मंजिलों को छूने के लिए तैयार है। 2030 तक ये सेक्टर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि उस वक्त तक भारत की अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन होने का अनुमान है। यानी उसका 1/7 हिस्सा अकेले रियल एस्टेट के पास होगा। ऐसे में रियल एस्टेट के विकास को अब छोटे शहरों में ज्यादा गति मिल सकती है। संदेश साफ है कि जो लोग बीते 3 साल के दौरान रियल एस्टेट की रेस में हिस्सा बनने से चूक गए हैं, वो अब अगले 6 साल में रियल एस्टेट में निवेश करके मोटा मुनाफा कमाने की अपनी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी होगा कि किसी भी तरह के निवेश से पहले डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड, उस शहर की भविष्य की योजनाएं और कनेक्टिविटी के साथ साथ वहाँ के सुरक्षित कानून व्यवस्था वाले माहौल को भी समझा जाए। अगर एक सोचा समझा फैसला लिया जाएगा तो रियल एस्टेट का ये निवेश वाकई में लोगों को मोटा मुनाफा दे सकता है।